नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उलटफेर, कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत बर्खास्त, आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, कहा मैं बिना शामिल हुए भी कांग्रेस के लिए करूंगा काम। हरक सिंह रावत मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा उन्होंने विकास के मामले में जो कहा हमने किया, लेकिन बीजेपी वंशवाद से दूर और विकास के साथ चलने वाली पार्टी। उत्तराखंड कांग्रेस का दिल्ली में मंथन, अविनाश पांडे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल भी मौजूद। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का दंगल तेज, मंगलौर में आप विधायक परवीन कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, दिल्ली मॉडल पर रखी बात, तो चुनाव आयोग ने की गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 2682 नए मामले, 5 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित, प्रदेश में आज से नहीं खुले स्कूल, ऑनलाइन चलेगी क्लासेस। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भाजपा में खींचतान लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही लगातार कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने के बाद मना लिए गए वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी अपने इलाके में सुविधाओं की मांग करते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय भाजपा आलाकमान के दखल देने से वे मान गए थे। इसी के बाद चर्चा भी चल रही थी और उनके और मुख्यमंत्री धामी के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई, ये जानकारी थी। सूत्रों के अनुसार हरक सिंह अपने परिवार के लिए विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपने रिश्तेदारों और खुद के लिए टिकट मांग रहे थे। इसमें से एक टिकट वो अपनी पुत्रवधू अनुसुया को दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर ही अड़ी थी। हरक सिंह इसके खिलाफ राज्य में टिकट वितरण के लिए चल रही मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा के 2 से 3 मौजूदा विधायक भी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। चलिए पंजाब से फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। 20 फरवरी अब नई तारीख रखी गई है चुनावों के लिए। चुनाव आयोग ने पंजाब में मतदान की तारीख बदल दिया है। 14 फरवरी से 20 फरवरी इस तारीख को कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में अब सभी सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया और सुबह भी एवन टीवी के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि चुनाव आयोग की आज एक बड़ी बैठक, जिसमें सभी दलों की ओर से, सभी पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग को जब पत्र लिखा गया था चुनाव की तारीखों में बदलाव को लेकर, उस पर एक बड़ी जानकारी। फिलहाल अब पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विकास के मामले में जो कहा हमने किया, लेकिन हमारी पार्टी वंशवाद से दूर और विकास के साथ चलने वाली पार्टी है। पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे,
लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हड़प के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है, देखिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने बीजेपी ने उन्हें पार्टी से आज निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी हारने वाली है, बीजेपी ने मुझे निकालकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन अब सोचूंगा। हरक सिंह रावत से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ यहां पर हरक सिंह रावत मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपको पार्टी से निकाला गया है, और आपको क्या इससे पहले खबर थी कि आपको पार्टी से निकाल दिया है? क्योंकि पार्टी का आरोप है कि आप पहले से ही कांग्रेस के संपर्क में थे। मैं कहीं कांग्रेस के संपर्क में नहीं था, ये बिल्कुल कांग्रेस के लोग मुझसे बातचीत करते थे, लेकिन एक सामान्य बातचीत थी। कल मैं जब दिल्ली के लिए चला, सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने गलत समाचार डाल दिया, उसके बाद इनको पता नहीं क्या दिग्भ्रम हो गया और इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि ये इसका प्रायश्चित इनको जरूर होगा। मैं सोचता हूँ कभी भी जिंदगी में इनको कुछ प्रायश्चित हो ना हो, भाजपा के राष्ट्र नेताओं को इस बात का प्रायश्चित जरूर रहेगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती जिंदगी में हुई है और अच्छा नहीं किया इन्होंने। देखिए, मैं आप सोचता हूँ कि किसी के साथ इस तरह आप अन्याय कर दो, किसी के साथ इस तरह बदतमीजी कर दो, वो ठीक नहीं है जो इन्होंने मेरे साथ किया। सर, कई तरह के आरोप जो है पार्टी आपके ऊपर लगा रही है कि आप किसी अपने के लिए टिकट मांग रहे थे, आप लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे। कई तरह के तथ्य जो है सामने निकल के आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ ये कि ये अब क्योंकि अपने चेहरे को छिपाने के लिए, अपनी बात को, गलत बात को सच करने के लिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये कोई दूर दूर तक कोई इसमें सच्चाई नहीं है। तो क्या फिर अब हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रही हैं? मैंने कल तक नहीं बात की थी, अब भी क्योंकि मुझे सुबह से मीडिया ने इतना घेर लिया, बात नहीं कर पाया, लेकिन अब बात जरूर करूंगा। तो क्या आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं? क्योंकि लगातार सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कर सकता हूँ ज्वाइन, मैं अभी तो नई बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो भी रास्ता निकलेगा तो निकालूंगा। क्योंकि इससे पहले लगातार आपके हरीश रावत से संपर्क बताए जा रहे थे। नहीं, हरीश भाई से कोई मेरे एक दो न्यूज चैनल के कार्यक्रम में वो मुझे मिले, एक दो शादियों में मिले, लेकिन मेरी कोई बातचीत इससे पॉलिटिकल नहीं हुई है उनसे। ये जबरदस्ती झूठा आरोप लगा रहे हैं ये, लेकिन अब बातचीत करूंगा क्योंकि अब तो इन्होंने निकाल दिया मुझे, तो अच्छा है ना मेरे लिए। मैं यही चाहता था कि ये निकाल दे मुझे बस। क्या बीती रात आपकी मुलाकात किसी कांग्रेस वरिष्ठ नेता से हुई है? नहीं, किसी से नहीं हुई ना। मैं ये सब मनगढ़ंत है, मैं किसी से कोई मुलाकात नहीं की मैंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड के नेता हरक सिंह रावत जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने बहुत ही गलत किया है उन्हें निकाल कर, और अभी तक वो कांग्रेस के संपर्क में नहीं थे, लेकिन अब मन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को अब पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, जिसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश और अब उत्तराखंड में काबिल नेता बीजेपी छोड़ कर जा रहे हैं। प्रीतम सिंह से इस दौरान खास बातचीत की हमारी सहयोगी ज्योति सिंह ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह यहां पर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले हम बात करें, लगातार हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। अब हरक सिंह रावत जो कि बीजेपी के मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा है कि मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे निकाल दिया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज पूरे देश के अंदर जो है वो उतार की ओर जा रही है।
जब हम जिक्र करते हैं उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, गोवा का, मणिपुर का, इन पांचों ही राज्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और लोग जो है भाजपा को छोड़ करके जो है कांग्रेस की ओर या अन्य राजनीतिक दलों की ओर जाने का काम कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इन 5 राज्यों में भाजपा की विदाई होने जा रही है और 2024 में पूरे देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। हरक सिंह जी को जो उत्तराखंड की सरकार है या भाजपा के जो संगठन है, उन्होंने उनको मंत्रिपरिषद से निष्कासित करने का काम किया और उसके साथ साथ जो है निष्कासित करने के साथ साथ उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। तो अब वो आहत हैं और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि मैं जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा, जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा। तो हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व बताएगा इस परिप्रेक्ष्य में। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, उत्तराखंड उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, क्या लगता है कि प्रीतम जी कहाँ पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? आप निश्चिंत रहिए, कहीं पर कोई पेच फंसा हुआ नहीं है, शीघ्र जो है सूची जारी कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी दिल्ली। हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद समर्थकों के बीच भी असर दिखने लगा है। हरिद्वार में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों से बात करते हुए संजय चोपड़ा ने कहा कि पार्टी ने हरक सिंह रावत का अपमान किया और आगे हरक सिंह रावत जो भी फैसला लेंगे वे उसमें उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से हमारे नेता को अपमानित करने का प्रयास किया गया रावत जी को, निश्चित रूप से हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज मैं श्रम बोर्ड का सदस्य हूं, जिसमें शासन के प्रमुख सचिव जो है हमारे चेयरमैन होते हैं। मैं श्रम बोर्ड से भी आज इस्तीफा दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे पास मेरे को विशेष आमंत्रित सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे भी मैं अपने आप को पदमुक्त मानता हूं। और अब हम जो भी रावत जी निर्णय लेंगे, जो भी डॉक्टर हरक सिंह रावत जी निर्णय लेंगे, उस निर्णय के साथ होंगे और एकजुटता के साथ होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो वहीं सरिता आर्य के साथ ही कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और वंदना गुप्ता भी भाजपा में शामिल हो गई। तो वहीं सरिता आर्य को कांग्रेस पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल के बीच बातचीत जारी है। फिलहाल अभी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ भाजपा ने इस बार 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वहीं कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के सल्ट में भाजपा का कब्जा है। यहां से महेश जीना विधायक हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर रहती है। आम आदमी पार्टी पानी बिजली देने की बात कहती है, लेकिन यहां पार्टी का कोई वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा। जो ये मिशन 2022 चल रहा है, इसके आगामी चुनाव आने वाले हैं 14 फरवरी को। इसमें यहाँ मेन पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है। अभी हाल ही में इधर आप वाले भी आए हैं जो बिजली, पानी, शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। खाली इनकी बोलने वाली बात है। उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे। और हमारे पहाड़ में ये चल भी नहीं सकती। ज़मीनी हिसाब से देखो तो वो 0 है इस समय। यहाँ तो केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही वर्चस्व है और आगे भी इन्हीं का बना रहेगा।
विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। जिले में धारा 144 लगने के बाद मंगलौर कस्बे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर पहुंची दिल्ली से आप पार्टी के विधायक परवीन कुमार ने चंद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आयोजित चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त हो गई है। इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। प्रदेश में शिक्षा संस्थान, सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। युवा बेरोजगार हैं, लेकिन दोनों सरकारों ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया। लेकिन इस बार आप पार्टी मजबूती के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। वादा करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि जो हमारे साथ 21 सालों से हमारे स्कूल हों, हमारे हॉस्पिटल हों या जिस राजनीति के हम हाजी काजी की राजनीति के शिकार होते आए हैं, अब की बार उससे बाहर निकल के हमें योजनाओं पे ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हम विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा जा रहा है और जीता जा रहा है। पे आम आदमी पार्टी को लोगों को साथ मिल रहा है। यहाँ के उत्तराखंड के आवाम का, जनता का इससे साथ में रहा है और लगातार जो हमने कैंडिडेट प्रत्याशी दिए हैं वो हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी जो हैं बेदाग हैं और हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी जो हैं वो दूसरी पार्टियों से अच्छे हैं। भाजपा और कांग्रेस तो अभी तक अपनी लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई, उन्हें तो अभी सरफुटबल से फुर्सत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले जो है 51 कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी है। अल्मोड़ा के सल्ट में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यहां उपजिलाधिकारी शिप्रा जोशी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने पैरामिलिट्री जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला। टीम ने लोगों से निष्पक्ष तरीके से मतदान करने का आह्वान किया, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को भी कहा। मंगलौर कस्बे में स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ सीआरपी महिला बल और आईटीबीपी फोर्स ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। सीओ मंगलौर पंकज कुमार गैरोला ने बताया कि संपूर्ण क्षेत्र में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, जिससे लोग बिना भय के शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। हुड़दंग और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हम आज कस्बा मंगलौर में ये फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हमने अपने कस्बे के मदानपुरा, पठानपुरा, मलकपुरा, भंडा चौक, ईदगाह रोड और ये पूरे कस्बे में इसका फ्लैग मार्च किया है। इसके बाद हम यहाँ से आगे के जो गांव पड़ते हैं, मुडलाना और हमारा गादारौना, फिर हम कस्बा लंडौरा में भी ये फ्लैग मार्च करेगा। ये कार्रवाई हमारी देर शाम तक चलती रहेगी। वो कोविड की गाइडलाइन के लिए जागरूक किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग के जो स्पष्ट नियम है कि हमारा ये चुनाव हमारा कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें जो नियम कोविड के संबंध में दिए गए हैं उनका अनुपालन करें। जसपुर कोतवाली में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने पीस कमेटी के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जसपुर में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन की जानकारी लोगों को दी गई और सभी से अपील की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो वहीं चमौली के जोशीमठ में हिमक्रीड़ा स्थली औली में 11वां वर्ल्ड स्नो डे सादगी से मनाया गया। स्नो अवेयरनेस कैंपेन के तहत यह कार्यक्रम हुआ। स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ने स्थानीय बच्चों और पर्यटकों को विंटर स्पोर्ट्स की जानकारी दी और फ्री स्की लेसन और फन स्कीइंग स्नोमैन बनाकर बच्चों को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। उत्तराखंड में कोरोना के 2682 नए मामले सामने आए, तो वहीं कोई मौत नहीं हुई। अब तक कुल 7440 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 328 मरीज स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर 3,37,865 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 17,223 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 13.71% पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में 5 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 1331 संक्रमित नए पाए गए।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।